कैप्सूल एकेडमी पेश करता है इस्लामिक स्टॉक्स डॉट इन के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाज़ा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज़ रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज़ के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इंसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। एक बार इस्तेमाल करता हूँ, काफी बार भी माशाल्लाह मैंने अपने नदीम भाई का इंट्रोडक्शन करवाया है, फिर भी आज वैसे ही दोबारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। 2022 जुलाई अगस्त में जब मैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए इस्लामिक स्टॉक ग्रुप में आया था, तो अपने नदीम भाई ने सामने से मुझे मैसेज किए थे कि एक डॉक्टर सीखने आए, तो उन्होंने मुझे दुबई से काफी मदद की जब मैं रियाद में हुआ करता था, और उन्होंने माशाल्लाह 1-2 टेलीग्राम ग्रुप्स में भी इंट्रोडक्शन किया। काफी मेरी जर्नी का अगर श्रेय, एक कंट्रीब्यूशन जो मेरे अपलिफ्टमेंट में है, तो वो नदीम भाई से है, फैसल भाई से है, महबूब कुरैशी भाई से है। तो नदीम भाई खुद मुझे चाहते थे कि मैं अच्छे से अच्छे, क्या बोलते हैं, मतलब आप जैसे लोगों को टीचिंग दूं, ट्रेनिंग दूं। तो शुरू से मेरे एकेडमी बनाने में, वुमेन्स ग्रुप को बनाने में नदीम भाई का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सब हजरात नदीम भाई का शुक्रगुजार करें, और मैं उनको एक सीनियर ही मानता हूँ ट्रेडिंग में। वैसे तो मेरे से उम्र में कुछ 4-5 साल छोटे ही हैं, बट उनके अखलाक बहुत ऊंचे हैं, फिक्र बहुत ऊंची है। जबकि आज उनको मैं सेशन पे बुलाया तो वो उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी उन्होंने 4-5 दिन सिर्फ प्रिपरेशन करके आप लोगों के सामने आज कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन किए। तो वेलकम नदीम भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मैं तो उतना तारीफ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि डॉक्टर साहब का जो सीखने का एक जज्बा है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी देखो कितना साल से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन बात यह है कि गलती थी। जी जी कंटिन्यू करें नदीम भाई, मैंने म्यूट कर दिया उनके माइक को, आप कंटिन्यू करें। तो जितना भी मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं कि देखो, एक होता है कि एक्सपीरियंस और एक एक्सपीरियंस पाना, लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो है बहुत टाइम ये ट्रेडिंग के लिए दे के, जो एक्सपीरियंस 10 साल का होना, 10 साल चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस माशाल्लाह 2-3 साल में सीख गए, क्योंकि एक ही काम का कमिटमेंट उनका जो है ट्रेडिंग है। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत जल्दी है ना ये ट्रेडिंग का ये पूरा जो टर्म्स है, जो ट्रिक्स है, वो सब पकड़ लिए माशाल्लाह। ओनली उन्होंने, देखो एक बात है कि हमें खुद सीखना, और दूसरा बात ये है कि दूसरों को सिखाना। ओके, जब मैं सीखने के लिए था तो इसमें हमारा कम्युनिटी का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं बोलता हूँ ये 2006, 7, 8 में जब मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टार्ट किया था, तो टेक्निकल एनालिसिस ये वो बोल के ऐसा उतना बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बहुत लोग से इधर उधर करके सीखा। 2-3 किताब भी पढ़ा, मैं प्रिंट आउट लेके भी आके थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन बात यह है कि अभी माशाल्लाह सोशल मीडिया और ये इंटरनेट सस्ता होने की वजह से इंडिया में अच्छा हुआ है कि हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी मैं बहुत जिधर भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत लोग एक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं। ये जो सोशल मीडिया के जो वो फोटोज़ का सभी रहता है, ये इंस्टाग्राम ये वो, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इसमें अगर टाइम डालेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखो दुनिया में जितना भी किसी का भी दबदबा अगर देखेंगे ना,
दबदबा उन लोगों का है जिनके पास है ना फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इसके ऊपर कंट्रोल जिसके पास रहता है ना, वो लोग ही दुनिया में दबदबा कायम करते हैं। ये आप कभी भी याद रखो और कभी भी आप थोड़ा बहुत सोचो इसके बारे में कि दुनिया में जिधर भी कोई भी एक पर्टिकुलर कौम या कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है तो वो इन्फ्लुएंस उनका फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है ना उसके वजह से है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारा कम्युनिटी भी दुनिया भर में ऐसे ही हो और दीन के जो लिए काम कर रहे हैं ना वो लोग को भी थोड़ा बहुत इसमें कमाई का एक एक्स्ट्रा जरिया बने, ये मैं हमेशा चाहता हूँ। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, एक मिनट। मेरा आवाज क्लियर है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। माशाल्लाह एकदम ताज़ी है, बिल्कुल क्लियर। ये मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है? विजिबल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कंटिन्यू कर ले, हम लोग पोल कर लेते हैं, आप कंटिन्यू करते जाए। ओके, तो मेरा स्क्रीन अगर विजिबल है, ओके। देखो, मैं एक्चुअली हूँ कर्नाटक से, मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मैं रहता हूँ दुबई में बहुत साल से। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट से मेरा लगाव ऐसा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो, मैं जब छोटे स्कूल में जब जा रहा था ना उसी टाइम से वो इसके बारे में उनको नॉलेज था। तो अभी भी वो तो एक्टिवली करते हैं काम, उनका माशाल्लाह अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो भी है। तो वैसे मेरे को इसके बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उनसे भी मालूम पड़ा। और एक हजरत है जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी, जो शेर खान में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, अभी शायद इससे भी बड़े पोजीशन में होंगे। तो उनसे मैं 2017 में 18 में दुबई में मुलाकात जब किया था एक दावत के सिलसिले में, तो उन्होंने भी मेरे को थोड़ा बहुत बताया और टेक्निकल्स के बारे में बाद में सीखना चालू किया। ओके, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ है एक्चुअली। अभी आप लोग एसएमसी भी कर रहे हैं ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आईसीटी कर रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मैं टेक्निकल्स में बहुत सिंपल मेरा फॉर्मूला है, प्राइस एक्शन। मेरे को और दूसरा कुछ भी है जैसा कि इंडिकेटर्स ये वो, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं ना वो लोग करते हैं। अभी मेरा मानना ये है कि अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। अगर वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं है बोल के मैं नहीं बोलूँगा, क्यों वो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ना, जो लोग अभी कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो अगर वो लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली वही करना चाहिए। अगर आप एमएससीडी पे काम करते हो तो कसम खाओ कि आप एमएससीडी काम करोगे। ट्रेडिंग में क्या है कि पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे, अभी एक ये टेलीग्राम की वजह से, और बहुत स्क्रीनशॉट दिखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये अच्छा है, ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, वो स्ट्रैटेजी अच्छा है। स्ट्रैटेजी सबका अच्छा है, किसी का भी खराब नहीं है। आप ओनली आरएसआई पे ही काम करोगे, मूविंग एवरेज 9 पे ही काम करोगे तो भी आपका स्ट्रैटेजी 100% पक्का है। लेकिन आप कंटिन्यू करोगे तो आज आप एमएससीडी में, कल आरएसआई में, परसों को इसमें क्या बोलते हैं बोलिंजर बैंड में, फिर फिबोनाची में, जिसमें आप कूदते रहोगे तो आप सक्सेस नहीं पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो ये कोई पढ़ सकता है अगर कोई अच्छा उर्दू का ये है तो। जी 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 जी। पढ़िए। उम्मीद मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो। अच्छा, तो ये बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी, अभी देखो उम्मीद है ना, एक्चुअली हर चीज का अच्छा होगा यही उम्मीद रखना चाहिए। हमारा दीन का एक हिस्सा भी है। सब कुछ जो होगा अच्छा के लिए होगा, ये भी हमारा एक दीन का हमारा एक
हमारे को एक लेसन है। अभी मेहनत करना चाहिए, ओनली मेहनत करे बगैर ओनली हम लोग है ना भाई आसानी से सब कुछ मिलेगा बोल के बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी किसी को कुरान हिफ्ज करना है तो वो बचपन से सीखता रहेगा, तो बचपन में जब माशाल्लाह बच्चों का दिमाग एकदम तेज रहता है और शार्प रहता है, तो ताज़ा रहता है, तो जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत करना चाहिए, अगर सुस्ती करेंगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जो भी काम है ना एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली वही करना चाहिए। देखो एक अल्लाह की हिकमत भी देखो, हम लोग को 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए है ना, वो इसके लिए शायद मेरे को लगता है अल्लाह का हिकमत के आगे तो कुछ नहीं, तो एक हमारा कुछ डिसिप्लिन है, हमारे डिसिप्लिन से हम लोग मिस नहीं कर सकते। मतलब क्या है, 5 की जगह कल 3 पढ़ूंगा ऐसा नहीं है, 5 ही पढ़ना है, 5 वक्त पर पढ़ना ही है। वो तो क्या है, वो एक हमारे को अभी वो अगर करेंगे तो वही हमारा डिसिप्लिन है। तो हर चीज में जो है ना एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रेजेंटेशन करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ, कोई मेरे पास एग्जाम मैंने पास नहीं किया, मैं रेगुलर ट्रेडर भी नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से मैं बोलता हूँ मैं रेगुलर ट्रेडर भी नहीं हूँ। मतलब कभी कभी मैं 3-3 महीने 4-4 महीने तक भी कोई स्टॉक नहीं खरीदता हूँ। लेकिन एक है, मैं कोई अभी कोई भी टेलीग्राम चैनल में एसोसिएटेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह के फजल से काम के मसरूफियत की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं डेली कुछ भी हो एक 15 मिनट तो मैं कैसे भी है ना चार्ट पढ़ता ही हूँ। वो एक मेरे को अभी क्या बोलते हैं मालूम है, मेरा डिसिप्लिन से भी ज्यादा अभी मेरे को आदत हो गया। मतलब मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को एक 2-3 चार्ट देखना ही है। कुछ नहीं हुआ तो मैं एटलीस्ट 4x का तो चार्ट देखता हूँ, अगर स्टॉक्स का नहीं देखूंगा तो एटलीस्ट 4x का चार्ट देखूंगा। तो मेरे को एक अभी आदत हो गया 10-15 मिनट मिनिमम 10 मिनट तो कैसे भी मैं चार्ट देखूंगा। और मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं और मेरे ट्रेड फेल भी होते हैं, फेल होना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर का ट्रेड फेल नहीं होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। और जो भी मैं अभी चार्ट्स इसमें बताऊंगा जो है ना, वो ओनली क्या है एक एग्जांपल के तौर पे है, और मे बी इस वक्त जो है वो कंप्लायंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पीपीटी में देखो मैं आपको लाइव सेशन अगर लेके दूंगा ना तो मेरे पास कुछ भी पीपीटी नहीं रहेगा। मैं ओनली आवाज नहीं आ पा रही है सर। अभी आ रही है? आ रही आप कंटिन्यू करें। ठीक आ रही है, कंटिन्यू रिजॉइन कर ले, आप रिजॉइन कर लें। फ्लो को मत तोड़ें, स्पीकर माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्लो को बना रहे हैं। किसी को कोई शिकायत है ना वो मैसेज करें एकेडमी पे, लाइव कॉल में मत बात करें। कंटिन्यू करें नदीम भाई। तो देखो क्या है कि कोई चार्ट से ना भी कंप्लायंट नहीं भी हो सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह कल हो जाएंगे। जो भी इसमें इस्लामिक स्टॉक में अपडेट आएगा उस हिसाब से आप देख के फिर एक्शन ले सकते हो। अभी मैं ये सेशन लेने से पहले भी मैं डॉक्टर साहब को मैं बोला कि डॉक्टर साहब मैं बहुत दिन से कुछ स्टॉक खरीदा भी नहीं हूँ, तो क्या मैं सेशन लूँ नहीं लूँ? फिर वो बोले कि नहीं नदीम भाई आप ले लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपका स्लॉट बुक किया है। तो मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू चार्ट्स देखता रहा, लेकिन मैं मेरा पोर्टफोलियो तो डेली मतलब हफ्ते के हिसाब से देखता हूँ और दूसरा चार्ट्स देखता ही हूँ। और मेरे हिसाब से क्या टेक्निकल एनालिसिस है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो पत्थर की लकीर बोलता हूँ ना, वो एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो आप हमेशा हर एक आदमी के मुंह से सुनते होंगे कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मेरे लिए अगर देखो मेरा मानना है, ओके, ये मेरा तजुर्बा है, मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस बोलेगा तो ओनली ट्रेंड लाइन एनालिसिस है। अगर आपको ट्रेंड लाइन जो लकीर बोलते हैं ना, वो अगर आपको ड्रॉ करना आ गया सही तरह से, जो 5-6 क्लास का बच्चा भी अगर सीखेगा तो वो टेक्निकल एनालिसिस सीख गया। टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई बीए, बीकॉम, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनना है ही नहीं है। 5 क्लास 10 क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं। तो जिनको भी मोबाइल चलाना आता है, जिनको भी थोड़ा बहुत ये क्या व्हाट्सएप चलाना आता है,
वो थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी साइंस कुछ बड़ा ये नहीं है, क्या कुछ बहुत बड़ी स्टडी नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत आदमी लोगों ने पहले किया है, लेकिन अगर आप दिल से करेंगे तो ये बहुत कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक का एनालिसिस अगर आप सीख गए तो वही एक होली ग्रेल हो सकता है। देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप क्या है, 100% स्टॉक मार्केट में होगा आप बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी आप एक्शन लोगे ना, कमोबेश मतलब होगा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कितना रिस्क पे हम लोग काम करेंगे वो डिपेंड हो जाएगा फिर। तो इट्स ऑल अबाउट क्या, देखो, और कोई भी काम में ना ये 100% इसमें मेरा ऐसा ही होगा, मेरा ईगो उस पे, मतलब मैं जो एनालिसिस किया वो 100% सही होना ही चाहिए, ये ईगो आप लेके अगर मार्केट में आओगे तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि देखो, आपको एक बात बोलता हूँ, अभी आज मार्केट जो भी है साइड, ये अभी एक हमारा रन जो है वो थम गया है कोई भी वजह से। लेकिन अभी आप समझो कल का दिन ट्रम्प का दिमाग चेंज हो गया थोड़ा बहुत, तो वो फ्रेंडली हो गया, तो उसका एक 2-3 ट्वीट पूरा मार्केट को जो है ना एक मूड चेंज करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस है ना, फंडामेंटल कोई इवेंट हो गया कि समझो कि अपना और किसी और मुल्क का प्रॉब्लम हो गया, तो वैसा सिचुएशन में टेक्निकल एनालिसिस उस टाइम के लिए फेल होगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि कल का दिन ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम हो गया फेड का। ओके, तो अगर उधर कुछ बॉन्ड मार्केट में चेंजेस हो गया, बॉन्ड मार्केट में पैसा ज्यादा जाना चालू हो गया, तो इक्विटी में पैसा कम आएगा। ओके, ये एक सिंपल बात है कि यूएसए का जो बॉन्ड मार्केट है वो सबसे स्ट्रांग है। क्यों? यूएसए एज ए कंट्री क्या है, वो किसी और का कोई ताकत नहीं है कि वो किसी को जाके वो कोई कंट्री उसको जाके अटैक करे। वो दूसरे कंट्री के ऊपर कितना भी अटैक करे, लेकिन कोई कंट्री उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है आज के डेट में, क्योंकि उसका मिलिट्री पावर है। तो क्या है, उसका जो मार्केट है एकदम फंडामेंटली क्या है, वो लोग का उनका जो बॉन्ड मार्केट के लिए अगर वो स्ट्रेंथ करेंगे तो इक्विटी मार्केट से पैसा चला जाएगा उधर बॉन्ड मार्केट में जाएगा। उस टाइम में हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस वो फेल होएगा, क्यों? इक्विटी मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस तभी फेल होता है। और जब कुछ भी फेल होता है चीज, तभी 2 चीज आपको हेल्प कर सकता है, एक रिस्क मैनेजमेंट और एक साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप एक देखो, कोई एक चीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक ले रहे हो, 100 का ले रहे हो, और आप उसको है ना 100 से आपका उम्मीद है कि 100 से 1000 हो जाए, सबका ख्वाहिश यही है 100 से 1000 होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन अभी 100 से 90 हो गया, तो हमारा दिल में क्या रहता है, वो कि कल ऊपर जाएगा, कल परसों ऊपर जाएगा, ऐसा बोल के हमारा एक ख्वाहिश रहेगा। वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, वो एक हमारा एक बकवास उम्मीद है, वैसा नहीं चलता है। देखो, एक आदमी है ना, अगर पान का दुकान चला रहा है तो उसको भी एक सिस्टम रहेगा उसके पास। क्या मालूम है, एक उसका जो गल्ला है वो पहले आके उसका आजू बाजू जितना भी है वो गंदगी साफ करेगा, ये पान का ठेले को अच्छे से सेट करेगा, उसके बाद में अपना छतरी खोल के रखेगा, एक उसका एक सिस्टम है। ओके, अभी हमारा क्या है, हम लोग कुछ भी कोई भी एक स्टॉक बोला वो ले लेंगे। और अभी हमारे को एक 4 हजरत अगर कोई बोलेगा कि भाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, नेटवर्क कल से अच्छा भागेगा, तो आप विदाउट एनालिसिस ले लोगे, ये सबसे बड़ी आपकी भूल होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 100 का स्टॉक लिया है, अगर हमको मालूम है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस इसमें 90 का है, 90 का, 90 होगा, 87 होगा, फिर भी ओके है। फिर वो 80 तक चला जाएगा, फिर फायदा नहीं है। दैट इज नॉट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को अपना पहले मैनेज करना
मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से साइकोलॉजी भी बननी चाहिए। अभी देखो, आज मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर वीकली एनालिसिस करते हो तो वीकली वाला सबर, मंथली एनालिसिस करते हो तो मंथली वाला सबर होना चाहिए। मंथ तक बैठने का अपना दिमाग में ना एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई मैं मंथ तक मैं बैठूंगा। मे बी गुड, मे बी बैड, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि आपका एनालिसिस वैसा होना चाहिए। अगर आप पक्का ट्रेडर हो तो आप डेली का चार्ट देखो, मंथली वीकली देखते हुए डेली पे एनालिसिस करो। आप डेली का देख के फिर उससे नीचे नीचे जाओगे, फिर आप फंस जाओगे। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए हमेशा। तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। अभी कुछ आपको एक मैं फैक्ट बोलता हूं, आप इससे इत्तेफाक कर सकते हो। कभी भी बुल मार्केट रहेगा ना तो सब लोग बोलेगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है। निफ्टी का रेजिस्टेंस 30, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस 28,000 है, ये है। और अभी आप देखो तो 24,500, 24,400 की बात कर रहे हैं सब लोग, तो बोलते वो सपोर्ट। तो अभी ये सपोर्ट टूटेगा तो नीचे आएगा। तो जब भी आप बुल मार्केट में रहोगे तभी आपको ज्यादा लफ्ज जो यूज होंगे वो रेजिस्टेंस का होगा, ब्रेकआउट्स का होगा। जब बेयर मार्केट में रहोगे तो सब लोग बोलेंगे कि भाई ये स्टॉक का ये सपोर्ट है, निफ्टी का ये सपोर्ट है, ये स्टॉक का ये सपोर्ट है, इससे नीचे गया तो ब्रेक डाउन होगा। और जब आप कंसोलिडेशन वाले मार्केट में रहोगे, मतलब इधर ना उधर, तभी आपको अपना बेस्ट जो स्टॉक है वो ढूंढने का मौका मिल रहा है। तो उस पर आपको काम करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ काम करना चाहिए, मतलब खरीदना नहीं है। तो आप 3 तरह के मार्केट सिचुएशन में रहोगे हमेशा, या तो एक कोई ब्रेकआउट वाले, या ब्रेकडाउन वाले, या कंसोलिडेशन। अभी जो है हमारा जो मार्केट जो चल रहा है ना, वो ऑलरेडी क्या है, एक कंसोलिडेशन के नजदीक ही है। क्यों? 24,800, अभी 400-500 तो शायद नहीं टूटा होगा। तो उस हिसाब से जो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, उस हिसाब से आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको लोग बात करते रहेंगे। और मैं देखो, जैसा मैं आपको बोला कि मेरे लिए लकीर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लकीर होती है जो सीधी लाइन पूरे चार्ट में सबसे पावरफुल अगर कोई इंडिकेटर है या लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लकीर है, एकदम सीधी वाली लाइन। और ये लकीर है ना, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। और लकीर जो है ना, ये एक जोन भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 90 का लाइन एक खसम है, भाई यही है लाइन, यही है लकीर, ऐसा नहीं है। लकीर एक जोन भी हो सकता है, कम हो बेस्ट 90 से 87, 85, वो एक जोन हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन है। और आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो भी लकीर हम लोग बना रहे हैं, उधर क्या कैंडल फॉर्म हो रहा है वो आपको देखना है। कैंडल स्टिक बहुत टाइप के हैं, आई थिंक सो मोर देन 100 टाइप के नाम हो सकते हैं। मेरे को उसमें ज्यादा नाम याद भी नहीं है, लेकिन मेरे को जो नाम चाहिए वो 4-5 ही है। मारोबोजो, एंगल्फिन, डोजी, ये 3-4, बस मेरे को इतना ये समझ में आ गया, मेरे लिए काफी है। और इससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। माराबोजू बोलेगा तो क्या है, इससे पहले भी कवर किया है। एनगल्फिंग क्या है, वो भी किसी ने कवर किया है। हैमर क्या है, वो भी किसी ने कवर किया होगा। उसके बाद में जो इसका डोजी क्या है, वो भी किसी ने कवर किया होगा। तो ये 4-5 अगर पैटर्न आपको मालूम हो गए तो काफी है। और लकीर जो मैं जिसकी बात करता हूँ, ये आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा आदमी को आदत है बाइंग करने का। सेलिंग से भी ज्यादा क्या बोलते हैं, जो कीड़ा है ना, बाइंग करने का है। भाई ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। ऐसा ही हमारा एक दिन में सब बाइंग और सेलिंग में सबसे ज्यादा जब भी कोई बात होगी वो बाइंग के बारे में होगी। कौन सा स्टॉक लूं, कौन सा स्टॉक लूं, यही बात होती रहेगी। सेलिंग के बारे में उतना बात नहीं है। लकीर के बारे में दूसरा भी एक 2-3 आप बात कभी भी एक याद रखो कि सपोर्ट इज अ जोन। मैं जो सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो क्या है, सपोर्ट बोलेगा तो एक जोन है। जो जोन एक लाइन है जिसके नीचे अगर कोई प्राइस नहीं जाना चाहिए, ये हमारा एक
एक उम्मीद का एक लाइन है वो। रेजिस्टेंस बोलेगा तो एक लाइन ऐसी है जिसके ऊपर प्राइस जाने के लिए नहीं हो रहा है, जब वो लाइन तोड़ेगा तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, जब सपोर्ट तोड़ता है तो ब्रेकडाउन बोलते हैं। और एक चीज है लॉ ऑफ पोलैरिटी, जब सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह या रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम होता है। शायद अभी आप लोग जो वो इसका एडवांस कॉन्सेप्ट जो कर रहे हो एसएमसी में, उसमें भी अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ पोलैरिटी पे ही काम होगा। और हमेशा लुक फॉर माराबोजो, हैमर, एनगल्फिंग और डोजी में जो आपको बोला ना 5 यही अगर 4-5 चीज आपको मालूम हो गया कैंडल क्या चीज है तो आपका काम बन जाएगा। अभी आपको मैं लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में जो बता रहा था वो आपको एक चार्ट के लाइव आपको बता रहा हूँ। ये है बॉश लिमिटेड का। ओके, अभी ये मैं एक्चुअल चार्ट पे जाके आपको बताता हूँ। देखो ये जो चार्ट है ना, अभी आप देखो, देखो ये स्टॉक मंथली का चार्ट है। ओके, मैं जो सपोर्ट की बात कर रहा था, ओके, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो बात कर रहा था, लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलेगा तो क्या है कि ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बोलेगा तो क्या है, इस लाइन के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा था 25,099, 25,000 के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा था। कितना साल से नहीं जा रहा था? 2015 से नहीं जा रहा था। ओके, 2015 में नहीं गया, 2016 में नहीं गया, 2024 में ये सक्सेसफुली ब्रेक किया। ओके, उसके बाद में ऊपर जाके वापिस आया, उसी लाइन में आके रुका। ओके, ये अभी परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं ढूंढ के निकाला, लेकिन इतना परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब ये, जो रेजिस्टेंस पहले था वो रेजिस्टेंस तोड़ के जब कोई स्टॉक वापिस आएगा और जहां पे आके रुकेगा वो होता है उसका सपोर्ट, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी। फिर इधर से वो ऊपर जा रहा है। अभी आपको मैं सिंपल, अगर आपको कोई भी एक चार्ट में किस तरह से ड्रॉ करना है, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक स्टॉक का नाम बोलो, मैं आपको किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस। जी, हिताची, पावर इंडिया, प्रकाश इंडस्ट्री। प्रकाश, देखो अच्छा चार्ट है ये। ओके, अभी ये चार्ट में कुछ भी नहीं है। ओके, मेरे चार्ट में ये वॉल्यूम है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही एक्सेलेंट चार्ट है। देखो ये चार्ट आपने चुना, मैंने नहीं चुना। ओके, ये अभी मैं मंथली पे रखा क्योंकि आपको इजी सिखाने के लिए। जब भी अभी आपने मेरे को ओनली चार्ट का नाम दिया, मैं आपको एक 2-3 बात इसमें समझाता हूँ। फर्स्ट एनालिसिस इसमें क्या है मालूम है, मैंने अभी मंथली का रखा है, अब जो भी रखो, लेकिन एक ब्रॉडर एक एग्जांपल देने के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं ना इस वाले पे एक लाइन डाला मैं। ओके, अभी इसमें मैंने 2-3 ये काटा है। ओके, बॉडी, उसके भी नीचे भी अगर जाऊंगा तो आप देखो फर्स्ट एनालिसिस क्या है मालूम है। ये स्टॉक में आप बाइंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट बात ये है, जब भी चार्ट आप कोई भी खोलोगे तो सबसे पहले बात आपको इसमें ये स्टॉक बता रहा है कि ये स्टॉक हमेशा ये वाला जो सपोर्ट है उसके नीचे नहीं जा रहा है। राइट,
ये जो जी भाई। प्राइस है 19 कितना प्राइस है इसका 19.74 ओके, कमोबेश 20 रुपए ओके, इसके नीचे नहीं जा रहा। ये फर्स्ट एनालिसिस है, बाकी का एनालिसिस आप बाद में। नेक्स्ट इसमें आपको मालूम पड़ रहा है कि इसका जो एकदम जो रेजिस्टेंस है ये वाला है, ये वाला जोन या ये वाला लाइन जो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ओके। हमेशा कोशिश करो सीधा लाइन ड्रॉ करने के लिए ओके। अब इसमें भी एक बात है कि आपको मालूम हो गया ये स्टॉक जो है 250 इसका रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, कितना टाइम से ये 250 के ऊपर नहीं जा रहा है, ये 2007 से नहीं जा रहा है। 2007 में अटेम्प्ट किया, 2017 में अटेम्प्ट किया, 19 मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के बाद आप समझो, 10 साल के बाद में भी ब्रेक नहीं किया। अभी ये स्टॉक फिर से इधर 2024 में फिर से ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से अगर मेरे को बोल रहे हो कोई भी ये स्टॉक प्रकाश की इंडस्ट्रीज के बारे में, नदीम भाई आप क्या करोगे, तो मैं ये देखूंगा कि ये स्टॉक में एक ये तो सपोर्ट शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टॉक इतना भाग चुका है कि ओके अगर आ भी गया, फॉर एग्जांपल आ भी गया, तो मेरे को इतना तो अंदाजा हो गया कि ये सपोर्ट के पास जब भी स्टॉक आएगा ओके, अभी ये 19 रुपए 20 रुपए है ऐसा नहीं सोचो ओके। ये एरिया में जब भी नेक्स्ट टाइम स्टॉक जब आएगा तो मेरे को इतना मालूम होगा कि हिस्टोरिकली ये जोन से ऊपर गया है। ये बात आप मानते हो नहीं मानते हो? कितने बार ट्राई कर चुका है ये स्टॉक, बहुत बार ट्राई कर चुका है ये स्टॉक ये वाले एरिया से ऊपर जाने के लिए, राइट? कोई मेरे को आंसर दे सकता है? जी जी 3 बार आ चुका है, 4 बार 3 बार, 4-5 मरतबा जा चुका है। हो गया। अभी खुदा ना खास्ता ये अगर इधर आ भी गया नेक्स्ट बार, मैं आपको बोला था कि मेरा पीपीटी में कि आप सपोर्ट के पास क्या देखना चाहिए, 4 कैंडल का मैंने बात किया। अभी हम बात करते हैं ये वाला ओके। हैमर डोजी, मैं क्या बोला आपको कि इसमें जो है ये वाला जो है ओके, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या हो रहा है, ये कैंडल कौन सी है, माराबोजू के टाइप कैंडल है, सही है, एकदम परफेक्ट माराबोजू जैसे कैंडल है। और उसके बाद में उधर से इसमें चाल आ चुका है ओके। इससे पहले मैंने आपको बोला कि माराबोजू होगा या एनगल्फिंग, देखो ये एक ऑलमोस्ट एनगल्फिंग के जैसा ही सिस्टम है इसका भी, ये वाले कैंडल का। ये सर्कल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओके। अब देखो अभी इधर एनगल्फिंग के जैसा ऑलमोस्ट, देखो कैंडल में भी क्या है, परफेक्टली आपको हर चीज टेक्स्ट बुक के जैसा नहीं मिलेगा ओके। ये वाला देखो अभी आप इस वाले पे आओ ओके। इधर कौन सा टाइप का कैंडल बना है इस वाले में, डोजी वाला, डोजी भी बोल सकते हैं, एक टाइप का हैमर हैमर भी बोल जैसा सकते हैं, हैमर। ये वाला क्या है, ये इनगल्फिंग हो गया है, राइट? ये इनगल्फिंग जैसा हो गया ओके। तो आप जो मैंने आपको तभी जो बात बोला ना, उसी तरह से 3-4 टाइप का कैंडल आएगा,
तीन चार टाइप का कैंडल जब बनेगा उसी में आपको अलर्ट होना है। उस पर ट्रेड कैसा करना है बोलेगा तो जब भी वो कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल या उसका हाई कैंडल बनेगा उसके बाद में उसका मूवमेंट उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। ओके, और मैं आपको जो बोला कि मिनिमम 3 पॉइंट कैसे कनेक्ट करना है और उसको आगे लाइन मार के रखो। मतलब अभी इस वाले पे अभी हमारी बात हो रही है इस वाले एरिया में, अभी हम लोग फिल वक्त बात कर रहे हैं इस वाले एरिया में, राइट। अभी पहले का जो माजी का बात हो वो छोड़ो, अभी का बात देखो। अभी ये स्टॉक में क्या करना है, कोई अगर पूछेगा, इट्स अ लो रिस्क सेटअप स्टॉक। लेकिन क्या है, लो रिस्क तो है लेकिन ऊपर इसमें है ना रेजिस्टेंस बहुत, मतलब बहुत पुराना एक रेजिस्टेंस है। देखो इधर से इधर तक का भी एक, अब ये वाला पूरा पार्ट भूल जाओ, आप ओनली ये वाला फोकस करो एरिया, ये वाला एरिया फोकस करो तो आपको दिख रहा है कि ये एक लो रिस्क है। मतलब आप जब भी अगर इसके ऊपर स्टॉक का ट्रेड लेना चाहते हो, ओके, तो आपको रिस्क इधर तक आप रख सकते हो 132 या ये भी रख सकते हो, आई मीन 156 का भी रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा ऊपर जाने का चांस अगर इसमें है तो इधर तक आ सकता है, 240 तक आके निकल सकते हो। तो अगर इमीडिएटली अगर आपको ये पूछ रहा है कि भाई इसमें मेरे को क्या करना है, तो इमीडिएटली और एक मेरे को ऑप्शन मिला कि ये वाला, सॉरी, ये वाली लकीर जो है, ओके, अब ये मैं पूरा ये निकाल देता हूँ, 1 मिनट। मैंने अभी इधर 3 पॉइंट कनेक्ट किए, राइट। अब आप लोग देख रहे हो ना, क्लियर है। तो अभी मेरे को 3 पॉइंट से ज्यादा मिल गया, 1 2 3 4 कनेक्ट मैं किया। अभी इसके ऊपर जाते ही मैं ट्रेड ले सकता हूं, बट इसमें मेरा ज्यादा से ज्यादा इधर तक मेरे को एक चांस मिलेगा, 177 से 226 का ट्रेड मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जब भी एक कैंडल बनेगा तो इमीडिएटली इधर एक रेजिस्टेंस है, तो इसमें जल्दी, मतलब क्या है, आपका चांसेस ऑफ बीइंग इन द ट्रेड बहुत कम रहेगा। मतलब अगर मूवमेंट होगा तो भी है ना एकदम फास्ट हो सकता है, लेकिन 229 का रेजिस्टेंस पे ये आके रुक सकता है। हाँ, लेकिन इसके मैं आपको थोड़े स्टॉक्स बताता हूं जो मेरे पर्सनली मैंने जो ट्रेड किए हैं, उसमें क्या है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो फास्ट मूवमेंट आता है। ओके, ये अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, नहीं हुआ इसके बारे में? जी जी क्लियर हो थोड़ा बहुत। ओके, ये जो 3 पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट करना है, ये 3 पॉइंट्स इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये इस वाला लाइन। तो कोई भी स्टॉक पे जब भी आप कोई काम करने का सोच रहे हो तो मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट करने का देखो। ये मिनिमम 3 पॉइंट्स उसका क्या बोलते हैं कि मिनिमम 3 पॉइंट उसका बेसिक प्रिंसिपल है कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। ये आपका ये वाला एसएल का एरिया, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एसएल वाली लाइन को ब्रेक कर दे सर। हाँ, ये वाली जो लाइन है ये आप देखो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये आपका ब्रेकआउट का एरिया है, ये आपका टारगेट रहेगा। ओके, लेकिन ये बहुत कम है सर, लेकिन इस पे एक्सप्लोजिव मूव आने का भी चांसेस है ये, क्योंकि इसके कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है अभी। मतलब आप देखो इसका जो ब्रेड्थ है ना बहुत कम हो रहा है, इसमें ज्यादा हो के अभी ब्रेड्थ कम होते होते इसमें कोई भी मूव आ सकता है बाद में। तो ऐसे आपको कोई भी स्टॉक में एनालिसिस करना चाहिए। ओके, ये हो गया लॉ ऑफ पोलैरिटी। और एक अभी आपको मैं जो बता रहा था,
ये है अभी जो नेटवर्क के बारे में मैं बोला, ये अभी डेली का चार्ट है। अगर आप देखो तो ये डी है। ओके, ये स्टॉक भी देखो, ये स्टॉक भी देखो, बहुत पुराना इसका जो एक ये था। अब कोई भी स्टॉक अब देखोगे ना, आपको ऐसा मिलेगा जो सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद में उधर आके रेजिस्टेंस पे, ये देखो अभी आप देखो इसमें क्या हो रहा है। ये पहले सपोर्ट था, इसके नीचे नहीं जा रहा था, उसके बाद में ये नीचे गया तो बहुत जल्दी नीचे आया, उसके बाद में वापस जाके इधर से ही इधर आके फिर रुका है। तो इसके नीचे आएगा तो फिर ये इधर तक आ सकता है, अगर पलटेगा तो इधर से ही पलटेगा। अभी आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको अगर वो उधर ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कुछ दिखता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अभी ये लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब जो है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है, जो सपोर्ट की लाइन है, वो जब टूटता है रेजिस्टेंस की लाइन बाद में वो सपोर्ट की तरह काम करता है। आप ये इसके बारे में अभी क्लियर हो गए ना, ये जो मैं बोला? किसी को कुछ डाउट है? पूछना ये था कि लकीर कौन सी है, सपोर्ट या रजिस्टर है? ये अभी दोनों लाइन हो गई है। अभी के लिए आज का डेट में ये जो लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट है, ये स्टॉक के लिए आज का डेट में। आप समझ गए, आज का डेट में ये सपोर्ट है क्योंकि इधर 3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं। देखो अभी हम लोग आज की बात कर रहे हैं ना, देखो इधर हम लोग 3 पॉइंट को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, 1 2 3। आज के हिसाब से ये सपोर्ट है। अभी जो हजरत ने सवाल किया ना, आप एक कोई स्टॉक का नाम बोलो, आपको मैं समझाता हूँ कैसे स्टॉक पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप बोलो कोई स्टॉक का नाम। राजू इंजीनियरिंग। राजू है ना? राजू इंजीनियरिंग, RAJOO। डबल ओ सर। इसका जी भाई बीएससी का ले लो, बीएससी ले लो, बीएससी। वो एनएससी में रिसेंटली लिस्ट हुआ है, बीएससी में ले लो। ये आपके पास था ना पहले एक बार? नहीं भाई धमाधर 2 बार सेंचुरी खत्म किया, बट उसका अफसोस ये रहा था मैं लेने के बाद वो 1300% भी गया था। एक मिनट। नहीं भाई, एक दरवाजे पे कोई है, एक मिनट ना। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। माशाल्लाह आप लोगों को बता दूं, नदीम भाई उनके माशाल्लाह रिश्तेदारों में या उनके माशाल्लाह ब्रदर्स और बहनों, वो लोग माशाल्लाह पीडलाइट की ना बड़ी एजेंसी ली है, यानी मारूफ, यानी पूरे यूएई और मेरे ख्याल से काफी सारे यूरोप के मुल्कों की एजेंसी इन्हीं के रिश्तेदारों में। पीडलाइट क्या बनाता है अभी बोलो पब्लिक? पीडलाइट क्या बनाता है? फेविकॉल। जी, इसीलिए वो मेरे साथ चिपके रहते हैं हमेशा। एक्चुअली हम लोग पीडलाइट के राजू काफी इंतजार। यूएई हम लोग डीलर है, हमारे जैसे डीलर है इधर बहुत है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा उसमें अच्छा पकड़ है। अभी देखो ये स्टॉक एक्चुअली मैं है ना आपको बताता हूँ। देखो ये स्टॉक भी देखो, ये स्टॉक अभी मैं डेली पे रखा हूं ना। फर्स्ट एनालिसिस इसमें क्या है मालूम है? ये स्टॉक में मेरे को इतना तो पक्का मालूम है कि ये स्टॉक जो है आज का डेट में देखो, इसका ये लाइन है, राइट? ये लाइन है इसका आज का डेट में। अभी मैंने इधर है ना ये 2-3 लाइन का ये इसको काटा है। ओके, जस्ट फॉर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ।
इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये एरिया पे है। ओके, ये लॉन्ग टर्म जो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो इस एरिया पे है, वो अभी भी इससे बहुत दूर है। ओके, अभी ये किस्ते 100 रुपए में है, इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट 91 पे है। वो मैं कैसे ढूंढा, इधर बहुत बार जो उसका कैंडल्स बना था ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसका लॉन्ग टर्म बहुत सपोर्ट है। इस वाला एरिया बहुत बार प्राइजेस इधर आके रुका था, इसके लिए ये जो इसका वेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अभी जो है इसका प्राइस ऑलरेडी इधर तक है। ये जो आप देख रहे हो ना, अभी इधर मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा, इस वाले स्टॉक पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि इधर मेरे को 3 पॉइंट मिल नहीं रहे हैं। उस्ताद आपको अभी क्लियर हो गया? इधर मेरे को कोई भी 3 पॉइंट्स नहीं मिल रहे ना जल्दी में, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। या तो ये स्टॉक इधर तक आना चाहिए या इधर कोई अपना बेस बनाना चाहिए, उसके बाद में कुछ मैं इसमें एक्शन लूंगा। आप समझ गए उस्ताद? जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ओके, और कोई अब और एक कोई स्टॉक बोलो। ये तो स्टॉक में बहुत सर्किट वाला स्टॉक था। आप सेल लेना, सेल। अब एक काम करो, सेल ले। अभी क्वेश्चन किए थे ना, वही बोलने दो, क्योंकि उनको थोड़ा डाउट था। सेल सेल मदरसन सुमी कौन सा, संवर्धना वाला, कौन सा वाला? संवर्धना। ये मेरे पास भी है यार, एक मिनट। हेलो, नहीं मैं है ना आता नहीं तुम्हें जपना को ना मैं रखता हूँ, मैं क्लास में। ओके, हाँ ये देखो मदरसन सुमी, ये भी बहुत पूरा, ये स्प्लिट हुआ स्टॉक। मेरे पास स्प्लिट होने से पहले से था ये स्टॉक। ये देखो, ये स्टॉक का मैं जो भी हजरत अभी पूछे ना, उनको ये बात मैं बोल देता हूँ। ये स्टॉक में देखो, एक ये लकीर का जो कॉन्सेप्ट है कैसा है, देखो ये एक एरिया है। ओके, अब ये सीधा नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ। जो भी कोई स्टॉक एक इम्पोर्टेंट कोई एक सपोर्ट तोड़ता है ना, तभी उसका रिजल्ट ये होता है। देखो ये स्टॉक इधर से इधर भागने के बाद में इधर से ये इस वाले लाइन से टूटा। आप एग्री करते हो ना? इस वाले लाइन से टूटा। ओके, उसके बाद में ये स्टॉक कितना गिरा, देखो इधर तक आया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका एक ट्रेंड लाइन जो है ना, मैं आपको बोला था ना कि सीधी लाइन सबसे पावरफुल लाइन है कोई चार्ट में। ओके, और आप देखो इस वाले कोई आप और एक बार एनालाइज करो ये वाले चार्ट को। अभी इसका मैं ग्रीन कर देता हूं लाइन। ओके, ये स्टॉक जब इसका पुराना प्राइस जो 105 था, वो जब टूटा तो कितना फास्ट वो गया, देखो इधर से इधर तक कितना फास्ट गया वो। मतलब थोड़े ही टाइम में। ओके, जून, ये कौन सा डेट है? ये जून, ये जून 24। ओके, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में वो 31% भागा। तो मेरा बोलने का, मैं आपको थोड़े रिजल्ट्स बताता हूँ कैसा है कि ये ऐसे जो लकीर टूटते हैं ना, पुरानी वाली लकीर जो टूटती है ना, तो बहुत फास्ट भागता है कोई भी स्टॉक। तो इसमें अभी मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अगर कोई पूछ रहा है तो ये वाले स्टॉक में देखो, हर एक स्टॉक का माइक्रो आप देख एनालिसिस करोगे तो इधर भी आपको 3 लाइन मिलेंगे। अब कोई भी स्टॉक का 3 लाइन ड्रॉ करना चालू करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। मिनिमम 3 लाइन, मिनिमम 3 कनेक्ट, 1 2 3 इधर हो गया, नीचे आया।
इसके ऊपर भी एक 3 लाइन कनेक्ट कर सकते थे, राइट। ये देखो किधर भी आप जाओ मिनिमम 3 डॉट कनेक्ट करना चालू करो, उसके बाद में क्या होता है आप देखो। कोई भी स्टॉक में लास्ट का जो पॉइंट से 3 पॉइंट पीछे जाने का कोशिश करो या आगे जाने का कोशिश करो तो आपको एक एनालिसिस कर सकते हो, राइट। ओके जी शुक्रिया, जज़ाक। अभी आपको क्लियर हो गया भाई। अगर जी, अभी और शुक्रिया। 2-3 अभी और एक इसमें 2-3 कैंडल बनेंगे, 3 पॉइंट मिलेगा तो उसको आप जोड़ो। कभी भी आदत डालो 3 पॉइंट जो जिस टाइम में हो, पुरानी बात छोड़ो, जो पुराना हो रहा है वो ओनली एक्सप्लेनेशन के लिए, जो अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी इधर 3 नहीं बन रहे हैं ना, तो इसके लिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर 1-2-3 दिन के पहले क्या सिचुएशन था, वो 3 पॉइंट्स को मैं कनेक्ट किया। जब वो नीचे आया हैमर भी बना, लेकिन वो सपोर्ट पे नहीं बना, ओके। मतलब सपोर्ट के नीचे बना है ना, अगर सपोर्ट के ऊपर बनता तो इसमें कुछ मूव हो सकता था, लेकिन ये नीचे आ गया। अभी देखो इसमें जो आपको मैं लॉ ऑफ पोलैरिटी बता रहा था, ये वेरी इजी है। अभी देखो ये एक स्टॉक है ईपैक ड्यूरेबल बोल के, ओके। ईपैक ड्यूरेबल, ओके। इसका ये अभी मैं वीकली चार्ट करता हूं। देखो इसमें भी क्या है, अगर मेरे को कोई प्लान ऑफ एक्शन कोई करना है तो इसके ऊपर ही मैं करूंगा, इस वाले लाइन के ऊपर, क्योंकि मेरे को ये लकीर तोड़ना चाहिए, उसके बाद में ही मैं इसमें कुछ मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेकिन इसमें एक बात है, ये स्टॉक लेने का एक वजह ये है कि मैं पर्पसली ये स्टॉक लिया, क्योंकि देखो जब भी ये इसका रेजिस्टेंस टूटेगा तो इमीडिएटली ये स्टॉक इधर तक आने का इसका हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इसका लास्ट हाई, मेजर हाई यही है। ये हो सकता है या ये हो सकता है, इस वाला लाइन, ओके। तो उस हिसाब से आप जो भी आप स्टॉक एनालाइज कर रहे हो तो उसमें क्या ट्रेंड लाइन, सीधी वाली लाइन किधर बन रही है वो देखना चालू करो। अभी एक आपको एग्जांपल बताता हूं, ये है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ओके। ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का ये वाला एक रेजिस्टेंस था, ओके, ये वाला लाइन। अभी ये देखो, ये आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। इस वाला प्राइस, ये वाला जो प्राइस है, मैं चाहिए तो इधर से लेना चाहिए, ओके, इधर से 2008 से ये प्राइस जो है ना 46 रुपीज पर है, ओके। मैं पूरा ड्राइंग निकाल के समझाता हूं, ओके। मेरा बोलने का एक मकसद आप समझो, ये स्टॉक, ओके, देखो ये स्टॉक, ओके, ये तारीख कौन सा है, आपको डेट दिख रही है, ये डेट कौन सा है ये वाले कैंडल का, कोई बता सकता है? तारीख साफ नजर नहीं आ रही, विजिबल नहीं है। 99 ईयर है, 99, हाँ 99 साल 99 है। 99 का जो
इसका प्राइस का रेजिस्टेंस है। ओके, एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश किया 2007 में भी। ओके, फिर वापस आया आया आया। ये स्टॉक ब्रेकआउट कब दिया, पुराना लकीर कब तोड़ा मालूम है? ये 2023 में। ओके, मानते हो ना? 2023 में ये लाइन तोड़ा। हाँ कितना जी, साल? तोड़ा। हाँ, कितना साल पुराना लाइन तोड़ा वो? 2000 से 1991। हाँ, मतलब 99 से इससे। ओके, 2000 में। ओके, अभी आपको मैं बताता हूं, ये स्टॉक उतना साल तक उधर ही सताता रहा, राइट? अभी आप देखो, जब भी वो उसका लकीर तोड़ा ना, उसके बाद में वो 373%, 375%, कितना दिन में दिया वो मुंह? 188 डेज में। हाँ, वो कितना साल तक वो स्टॉक फंसा था वो प्राइस में? ऑलमोस्ट 23 साल। 23 साल वो एक ही जगह स्टक था। ओके, आपको ये साइकोलॉजी आपको बस मैं समझा रहा हूं। 23 साल तक एक स्टॉक एक ही प्राइस में अटक गया। ओके, जब वो पुराना जो उसका लकीर तोड़ा तो कितना स्पीड से वो भागा देखो। ओके, 188 डेज, 6 महीने में वो इतना फास्ट मूव दिया है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जितना पुराना लकीर होता है वो वैसे स्टॉक्स को पकड़ो जो पुराना रेजिस्टेंस तोड़ता है। ओके, फिर उसमें आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट डालना है डालो। आप अगर एमएसीडी डाल रहे हो, जो भी करना चाहते हो वो करो, लेकिन ऐसे वाले स्टॉक ढूंढो जो एकदम पुराने पुराने रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। उस पे आप अपना प्लानिंग के हिसाब से बैठो। आप फिर देखो, अभी मेरे को बोलने के लिए बहुत आसान है कि भाई ये 375% के उतना भागा बोल के। ओके, अगर आप इसमें ऐसे वाला स्टॉक ढूंढ के भी अगर आप 100% भी कमा रहे हो, आप बहुत जल्दी इसमें कमाओगे। 1 महीने में, 2 महीने में कमा सकते हो। ओके, तो आप हमेशा वैसे वाले स्टॉक्स पे तवज्जो दो जो एकदम पुरानी पुरानी लकीर तोड़ती है। ये कमिंस इंडिया का चार्ट है। ओके, ये स्टॉक सभी मैं इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे को अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ रहे हैं। मेरा कुछ ना कुछ इसमें एक इंटरेस्ट जगा हुआ है। वैसे स्टॉक तो 5000 है, कोई भी स्टॉक ले सकता था। मैं जानबूझ के वही स्टॉक्स ले रहा हूं जो है ना कुछ। अभी देखो, इस वाला ये वाला स्टॉक का भी सेम। ओके, ये वाला स्टॉक का भी वैसा ही है। 88 बार्स, मतलब 88 मंथ्स में इसका प्राइस इधर ही था। उसके बाद में ये स्टॉक जब अपना ये तोड़ा, ओके, तो ये भी 312% भागा इन अ मैटर ऑफ टाइम। ये कितना, 2 साल के अंदर ये इतना तक आया है। ओके, अभी इसमें मेरे को फिर से इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है अभी। ओके, ये क्लियर हो गया आपको जो मैं बोल रहा था कि पुराना जो लकीर है वो जब टूटता है तो फास्ट मूव देता है। तो उसमें आपको कितना परसेंट, मतलब देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक आप 300% तक बैठोगे। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी नहीं बैठ सकता हूँ कोई कोई स्टॉक में, लेकिन एटलीस्ट 100-200% आपको कमाना इसमें आसानी है। क्योंकि तेज मूवमेंट आएगा। तेज मतलब 1 महीना 2 महीने में आपको, या समझोगे 6-6 महीने में भी आपको इतना परसेंटेज इसमें मिल सकता है कोई कोई स्टॉक में। अब ये स्टॉक का देखो, मेरे को अभी क्यों इंटरेस्ट आ रहा है फिर से। ये स्टॉक अभी देखो एकदम स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अब ये फिर से है ना, इसका एक साल का रेजिस्टेंस तोड़ने की कगार पे है ये स्टॉक, राइट?
ये वाला स्टॉक जो है अभी इस वाला सेटअप में मेरे को क्या लग रहा है, इसमें देखो अभी ये ऑलमोस्ट अभी भी ये 1 साल पुराना लाइन है, तो ये शायद थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। ये 1 साल के हिसाब से अगर चल रहा है तो 25-30% आराम से जल्दी मूव दे सकता है जब भी ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा। तो 25-30% जल्दी मूव मिलेगा तो अपने लिए काफी है। तो उस हिसाब से हम लोग लकीर पे कंसंट्रेट करते हैं। ये एक मेरा एक्चुअल मैंने ट्रेड जो किया था, वैसे तो मेरे पोर्टफोलियो में ये अभी नहीं है, इसमें मैंने माशाल्लाह अच्छा ये था। ये मेरे को एक हमारे इस्लामिक तिजारत में एक लॉयर है, उनका नाम मैं अभी भूल गया, उन्होंने मेरे को इसका नाम बताया था, लेकिन इस पे मैंने ट्रेंड लिया था। ओके, वो भटकल के हैं, मैं उनका नाम सॉरी भूल गया। विंडलास बायोटेक है इसका स्टॉक का नाम। विंडलास बायोटेक में एग्जांपल दे सकता हूँ? जी जी, जो स्टॉक बता रहा हूँ जो ऐसे पत्थर की लकीर के पास ही है, एक थायरोकेयर है और दूसरा एनडीआर ऑटो। हाँ थायरोकेयर वो आज मैं देखा। अब मैं देखता हूँ मैं बताता हूँ। देखो ये स्टॉक का मैं इसके लिए मैं बता रहा था, ये मेरा एग्जांपल है। ये स्टॉक भी देखो जल्दी इधर का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में बहुत फास्ट मूवमेंट दिया है ये। तो समझोगे 10 महीने में ये ऑलमोस्ट बहुत भाग गया। तो उस हिसाब से मैं ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो स्टॉक का पिक करोगे ना, जो रेजिस्टेंस पे पुराना रेजिस्टेंस जो तोड़ रहे हैं ना, उस पे आप जाओ। आपने इसका थायरोकेयर का बोला था ना? थायरोकेयर ये वाला स्टॉक है। हाँ सर। हाँ, लेकिन इसमें अभी रिस्क टू रिवार्ड इसमें उतना खास नहीं है, क्यों मालूम है? ये देखो अभी तो ये तोड़ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा कैंडल है, तो आपको स्टॉप लॉस रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसमें थोड़ा और भी देखो, ये वैसे तो इसका ये रेजिस्टेंस भी सही है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना ये भी सही है, ये भी रेजिस्टेंस सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी ऑलरेडी इसमें इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका है, तो आपको स्टॉप लॉस रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 36 ऑलमोस्ट कितना 36% का मूव है इसमें। सिरका भी है सर। सिरका सेलो वर्ल्ड वर्ल्ड भी है, सिरका हाँ सेलो वर्ल्ड नहीं है। भारत सीड्स ले लो सर, भारत सीड्स। सिरका है सर, सिरका है सर। ये वाला बात कर रहे थे ना? जी जी। हाँ, ये भी स्टॉक सही है। ओके, ये भी अभी भी ये भी स्टॉक, इसमें क्या है रेजिस्टेंस थोड़ा 2 साल का है, ये भी अच्छा है। मैं आपको एक कुछ बताना चाह रहा था, ये जेन इरिगेशन तो नॉन कंप्लायंट है। ये देखो ये KRBL का एक स्टॉक है, KRBL। ये स्टॉक में मैं ये स्टॉक के बारे में क्यों मैं बताना चाहता हूँ, इसका 2 रीजन है। ओके, एक मिनट, इसका पावर लगा दो।
देखो ये वाला सेटअप में मैं क्यों आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो कोई भी आप स्टॉक जब सिलेक्ट करोगे ना, अब इसको मैं वीकली पे लेके आता हूँ। देखो ये स्टॉक में अच्छा क्या है, इसका सपोर्ट है ना बहुत नजदीक बहुत बार है। तो आप जब भी कोई प्लान करोगे ना ट्रेड, तो आपका रिस्क जो है बहुत कम होना चाहिए। अब इसमें रिस्क बहुत कम है ये वाले स्टॉक में। ये वाले स्टॉक में देखो, अगर आप ये भी सपोर्ट लेके चलोगे 335 का, या आप ये भी लेके चलोगे 361 का, अभी इसमें क्या है, ऑलरेडी 4-5 कैंडल ऑलरेडी इधर बन चुका है। ओके, इस एरिया में कितना अच्छा सपोर्ट है देखो इसका। ओके, ये वाला चार्ट में अभी क्या है, ये ऑलरेडी हमारा रिस्क इसमें कवर हो चुका है। इतना हम लोग इसको रिस्क लेके चल सकते हैं, रिस्क मान के चल सकते हैं। ओके, ये अभी जब भी ये इसके ऊपर जाएगा, ओके, तो आपको इसमें एक एक्सप्लोसिव मूव आएगा, क्योंकि ये पुराना एक ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है ये आगे का। कितना साल पुराना होगा ये, कम से कम 2018 का। 2018 से ये लाइन है, इधर है, राइट। जब आप ऐसा स्टॉक देखो जो अभी 6-7 साल, 5-6 साल, जब भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मूवमेंट इसमें जो आएगा, एक्सप्लोजिव आएगा इसमें मूवमेंट में, एकदम फास्ट मूवमेंट आएगा, जल्दी आएगा। ओके, और थोड़े मैं स्टॉक्स आपको बस बताना चाहता हूँ। कोल इंडिया के बारे में, कोल इंडिया के बारे में, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, कोल इंडिया एक मिनट, एक ही रेंज पे चल रहा है। कोल इंडिया भी है अच्छा। हाँ, कोल इंडिया भी अच्छा लो रिस्क वाला स्टॉक है। अभी क्यों लो रिस्क वाला स्टॉक है, वो इसके लिए लो रिस्क है अभी ये स्टॉक, क्योंकि इसमें जो आपका जो सपोर्ट जो है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। ओके, ये वाला सपोर्ट है। अभी आपने जो स्टॉक पकड़ा ना, ये बहुत अच्छा पकड़ा। क्यों मालूम है, सपोर्ट पे इसने क्या बनाया है अभी, ये कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल, एनगल्फिंग। हाँ, बुलिश कैंडल है, इनगल्फिंग है या ये है। अभी आप इसमें और एक थोड़ा एनालिसिस करो इसमें। ये अभी टेढ़ी लाइन है इसमें, राइट। ओके, ये वाली जो है टेढ़ी लाइन है। अभी ये लाइन अभी जब भी ये टूटेगी, ओके, तो इसमें मुंह अच्छा आ सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क का भी कम है। यू आर ऑलरेडी हैविंग वेरी लेस रिस्क। आपको खोने के लिए बहुत कम चांसेस है इधर, कि ऑलरेडी ये अच्छा सपोर्ट एरिया पे है। ITI रामको सिस्टम और एक गेल भी है, वो भी ऐसे ही सपोर्ट पे खड़ा है। किसी का भी गेल है ना, गेल अच्छे सपोर्ट पे है। गेल अभी टाटा मोटर देखो ना, टाटा मोटर बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी एक बार चेक करिए। गेल बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। ओके, मैं देखता हूँ, एक मिनट।
देखो ये मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक भी है मेरे पास। ओके, ये एप्पल वाला, ये वाला भी मेरे पास ऑलमोस्ट इस वाले प्राइस से। गेल भी ओके, मैं देखता हूँ अभी तक इसमें। ये स्टॉक भी देखो, इधर इधर से इधर तक का मूव इसका बहुत फास्ट था। ओके, अभी आपको मैं गेल इंडिया का भी बताता हूँ। किसी को माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर ले, ये आवाज जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। नदीम भाई, आप 3 या 4 लोगों के क्वेरीज ले लें लास्ट, ठीक है? हम लोग 12 बजे सेशन क्लोज कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारा 12 बजे। बराबर। देखो ये भी है ना, अभी एक्चुअली सबका म्यूट करेंगे तो अच्छा, मेरे को वॉइस बहुत एको हो रहा है। हाँ, अभी देखो इसमें आप जब भी सपोर्ट ड्रॉ करोगे, करंट वाले कैंडल से आप ड्रॉ करते जाओ पीछे, बहुत अच्छा ये सपोर्ट है इसका। ओके, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। अभी इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपका अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कोई बता सकता है? कोई भी एक आदमी बताओ। इस लाइन पे जब तक कोई बुलिश कैंडल बनती है, जब तक बैंकिंग नहीं होगी। रेजिस्टेंस किसकी? हाँ, इसमें अभी जब भी कोई बुलिश एक कैंडल बनेगी यहाँ पे, उस वाले कैंडल पे हम लोग उसका कंफर्मेशन होते ही हम लोग उस पर ट्रेड लेंगे। ओके, तो इस तरह से वेरी इजी मेथड है ये, क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ भी ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं, दिमाग खर्च करने वाला नहीं है। बट इतना ही आपको याद रखना, जो करंट कैंडल है उसके पीछे मेरे को 3 कैंडल का बॉडी या विक टच करना है, और मेरे को उधर क्या कैंडल बनती है वो देखना है। और हायर टाइम फ्रेम का आप जब सिलेक्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा है। आपको मेन चीज है कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे कोई आपको सपोर्ट मिल रहा है या रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसके ऊपर आप एक्शन लोगे तो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़े मेरे जो होल्डिंग, तो यही था मेरा आज का नहीं प्रेजेंटेशन। नहीं भाई? जी नदीम भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। माशाल्लाह आपने बहुत बेसिक से लेके माशाल्लाह आपने काफी सारे क्वेरीज दे दिए हैं। तो 1 या 2 लास्ट क्वेरीज ले लें, सेशन एंड कर देते हैं। जेके टायर देखो ना सर, ITI, जेके टायर और ITI। हाँ जी। नदीम भाई थोड़ा ट्रेंड लाइन का बता देते, थोड़ा ट्रेंड लाइन का। IOCLP ना, उस पर ट्रेंड लाइन पे ना वो नीचे मतलब डाउन की तरफ को ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार चेक कर रहा था। आपका वॉइस बिल्कुल मैं सुना ही नहीं दिया, बहुत एको हो रहा था सर। जेके ना, मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का बता दो थोड़ा, ट्रेंड लाइन का, टेडी लाइन के बारे में थोड़ा बता दो IOCLP पे। हाँ, टेडी लाइन का देखो, जो अभी देखो इसमें टेडी लाइन, इसमें भी एक टेडी लाइन हो सकती है। मैं टेडी लाइन जिसको बोलता हूँ, जो स्लैंटिंग जो रहती है वो वाली, जहाँ पे आप 3 पॉइंट को कनेक्ट करना है। ओके, मैंने इधर 3 पॉइंट को ऊपर से कनेक्ट किया। ओके, इधर मेरे को रिसेंटली 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए। अब इधर ये जो जेके टायर का जो क्वेश्चन था, ये भी देखो,
मेरे को 3 पॉइंट कनेक्ट करना था। सर ये नॉन शरिया है ये? हाँ, ये नॉन शरिया है, ये नॉन शरिया है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए मैं, अभी ये तो स्टॉक किसी भाई ने बोला था, ओके, तो मेरे को 3 पॉइंट मैंने इधर कनेक्ट अब कर दिए। आईओएलसी भी ले लो, आईओसीएलपी, आईटीआई। जी जी यही वाला ले लीजिए। ये भी ऐसा ही है, ये स्टॉक भी एकदम अभी क्या है, रेजिस्टेंस के पास है। कितना बड़ा रेजिस्टेंस है देखो इसका, पुराना इसका रेजिस्टेंस है। जब तक ये से ब्रेक नहीं करता जब तक इसमें एंट्री नहीं बनती ना, इसमें नहीं एंट्री बनेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ना पुराना एकदम रेजिस्टेंस के पास है। तो इसमें ये एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि इसका ये जो है ना, क्या बोलते हैं, इसमें भी रिस्क बहुत, खोने के लिए बहुत कम है रिस्क इसमें। खोने के लिए रिस्क बहुत कम है। आईटीआई किसी ने बोला था, सॉरी। आईटीआई में प्रॉब्लम देखो, आईटीआई का क्या है, आईटीआई में 3 पॉइंट तो ऊपर से नीचे कनेक्ट हो रहे हैं, ओके, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट के लिए यही लाइन है, बहुत नैरो ये है। बहुत टाइट है ये स्टॉक। पॉलीकैब एक देखिए, पॉलीकैब एक अजंता सोया देख लीजिए ना, अजंता अजंता सोया। पॉलीकैब है मालिक, ये किसके पास है ये स्टॉक? ये स्टॉक में यार अभी देखो, इसमें वेरी हाई, अच्छा इसका सपोर्ट तो यही है, लेकिन इसने मल्टीपल इसके सपोर्ट तोड़ के इधर तक आया है ये स्टॉक। इधर तक आएगा तो कुछ इंटरेस्ट बन सकता है, इस वाले लाइन तक, नहीं तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। पॉलीकैब किसी ने बोला ना, पॉलीकैब बोल रहे थे ना? जी जी, हाँ, पॉलीकैब भी नया ये अपना हाई काटेगा तो ही, ये वाला हाई काटना चाहिए। सर ये 3 पॉइंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट का। हाँ, ये देखो, मेरे को लास्ट 3 पॉइंट किधर कनेक्ट हो रहे हैं वो मैं देखना चाहिए। कोई भी स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक देखो, उसका 3 पॉइंट, लास्ट 3 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। सपोर्ट बनो या रेजिस्टेंस बनाओ, उसका मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। जी जी, जज़ाकल्लाह।
ट्यूब इंडिया नहीं थी मिनिमम ना 3 पॉइंट। तो ये मंथली में करना है कि ओके, नईम भाई डाउट है? जी जी जी, आई थिंक काफी टाइम हो गया है। आप आखिरी क्वेश्चन शेख अफरोज का ले जाए, बेचारे शुरू से ही। शेख अफरोज, शेख अफरोज नईम आप भाई ये जो हजरत अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनका ही माइक ऑन रखो। जो हजरत अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो अभी इससे पहले, इस्माइल उनको अच्छा कौन बहुत क्वेश्चन डाउट किए है, थे? उनको प्रकाश थोड़ा को क्लियर पॉली कर कैप का, पॉली कैप का किसका क्वेश्चन था? पॉली क्या बोला, किसका क्वेश्चन था? जवाब जी दें। मेरा 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 जी शब्बीर अहमद, आप बने रहे। जी नदीम भाई, शब्बीर जीती। हाँ, तो 3 पॉइंट के रिलेटेड उनका कुछ क्वेश्चन था, पूछिए। हाँ पूछिए शब्बीर। जी 3 पॉइंट जो देखेंगे नीचे, 3 पॉइंट मिलना चाहिए सपोर्ट के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए भी ऊपर 3 पॉइंट मिलना चाहिए। और कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? हाँ देखो, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम पे आप पहले ड्रॉ करना चालू करो। ओके, क्यों? उसमें कैंडल बहुत कम रहेगी। क्यों? आपको अभी प्रैक्टिस करना है ना शब्बीर भाई? जी जी सही बात। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बड़े वाला टाइम फ्रेम मंथली और वीकली पे जाके ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ओके, ड्रॉ करते करते आपको फिर आप डेली पे आ जाओ, फिर आपको उसका पकड़ मिलेगा। नहीं तो आपको, आप अभी देखो, अभी मैं डेली में कर, ये डेली में करने के लिए जाएंगे ना तो आपको मुश्किल होएगा। क्यों? आपको उसका पकड़ अभी आया नहीं है, सही है ना? तो आप है ना पहले मंथली से ड्रॉ करना चालू करो, करते करते है ना आप फिर मंथली करो, वीकली करो, फिर आप ऑटोमेटिक डेली में इजीली कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके ओके, शुक्रिया। ओके, तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, फोर्ट गेट ट्रेडर बोल के। मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ, अभी इंशाल्लाह कल परसों से पोस्ट करना चालू करूंगा मैं, क्योंकि मेरा लॉगिन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मेरे को लॉगिन इसका मेरा लैपटॉप में मिल गया, पहले ओनली मोबाइल से हो रहा था, इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा था। भाई आप ऐसे ही जो है ना हमारे एकेडमी के साथ शुरू से जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहें। हम तमाम हजरात आपके लिए खूब दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके मामलात में, आपके फैमिली में, हर एक लाइन से अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबी दे। तो ऑन दी बिहाफ ऑफ आवर एकेडमी और पूरे मेंबरान, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो मेरा ये बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन था नईम भाई। जी 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 नईम भाई, क्या है, मेरा ये बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन था, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी सिंपल है। आप लोग को बहुत सिंपल लगा होगा, लेकिन आप इस पे प्रैक्टिस करो तो आपको आगे जो आपको करना है ना, आप इसके बेसिस के ऊपर कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास ऑलरेडी आपके पहले के 2 सेशंस की वीडियोस हैं मास्टर की में। जो लोग नए हैं एकेडमी पे, नदीम भाई के मास्टर की में बेसिक्स स्टॉक मार्केट के सेक्शन में 2 वीडियोस मिलेंगे नदीम भाई के। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो मैसेज कर दें, हम लोग वो वीडियो निकाल के आपको दे देंगे। और आज वाला वीडियो भी इंशाल्लाह आपको 2 दिन 3 दिन में यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं इंशाल्लाह कल से इसमें मैं मेरा ये ट्विटर हैंडल में मैं पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह, मेरा ट्विटर हैंडल में। तो उधर कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, मैं उधर से रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। टेलीग्राम में मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा। जिसको भी नदीम भाई को फॉलो करना है, उनके ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें इंशाल्लाह। ठीक है, चले फिर, जज़ाकल्लाह खैर। कौन दुआ पढ़ेंगे आखिरी में? कौन हजरत दुआ पढ़ेंगे? जल्दी दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।